बढ़ते आगे, किशनगढ़ में नकली खाद फैक्ट्रियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये एक्शन किरोड़ी लाल मीणा के छापेमारी के बाद हुआ। देखिए, 13 फैक्ट्रियों पर सीज की कार्रवाई की गई, जबकि 7 फैक्ट्रियों पर एफआईआर और जांच जारी है। इसमें से 3 फैक्ट्रियां निकली हैं पूरी तरीके से अवैध, बिना लाइसेंस के यहां पर संचालित हो रही थी। देखिए आप। किरोड़ी का एक्शन, खौफ में खाद्य माफिया। कृषि विभाग की टूटी नींद, 13 फैक्ट्रियां सीज। खाद की जांच जारी, कईयों पर गाज की तैयारी। नकली खाद के गोरख धंधे पर किरोड़ी के एक्शन के बाद खाद्य कृषि विभाग की कुंभकर्णी नींद टूटी है। अजमेर के किशनगढ़ और आसपास के इलाकों में नकली खाद्य बनाने वाली 13 फैक्ट्रियां सीज कर दी गई है। वहीं 7 फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जिन फैक्ट्रियों पर अब तक कार्रवाई की गई है, उसमें 3 खाद्य फैक्ट्री बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रही थी, जबकि प्रशासन की तरफ से सिर्फ 23 फैक्ट्रियों को ही लाइसेंस मिला है। बाद में देखा गया कि ये फैक्ट्री लगभग 2 साल से यहाँ पे है और लाइसेंस इस जगह का और इस स्थान का नहीं है, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 8 व 7 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है, जिसके तहत आज पूरी फैक्ट्री के अंदर जो सामग्री है उसको पूरा सीज किया जा रहा है। लगभग 50 से 60 टन के लगभग ये माल है। उसको पूरे संपूर्ण रूप से जो फर्टिलाइजर है, यहाँ प्रोम है, सल्फर है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जितने भी माइक्रोराइजा है, इनका रॉ मटेरियल जो इनके बढ़ने के लिए आता है, उनको संपूर्ण रूप से यहाँ पे सीज किया जा रहा है। किसानों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खाद्य माफिया और उनके अड्डों पर टूट पड़े हैं। उन्होंने अजमेर जिले के किशनगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चल रही नकली खाद्य बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्रियों में लाखों टन नकली खाद को जब्त किया गया है। फैक्ट्रियों में रेड के दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों से भी सवाल जवाब करते हुए कई तरह के दिशा निर्देश दिए थे। इस कार्रवाई से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन इससे इतना नुकसान हो रहा है खेतों को कि हमारा जो बह के बाहर पानी जाता है ना, वो भी पानी मतलब पशु तक नहीं पी सकते उनको, इतना वो गंदा पानी हो गया। एक तो फसल कमजोर हो रही है और किसानों के लिए जो जमीन बरसात बरसे तो वो पानी बैठ जा रही है, दूसरा के मान भी जा रही है, तो वो भी खराब है। इससे खेती की उर्वरा शक्ति पूर्णतया खत्म होने के आसार होते हैं और जो उत्पन्न होते हैं अनाज कुछ भी है तो उसको जो हम खाते हैं उससे कैंसर बढ़ने के बेहद ही आसार होते हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक है। बताया जा रहा है कि इन फैक्ट्रियों में मार्बल के चूरे और मिट्टी के साथ साथ अलग तरीके से कलर मिलाकर खाद की तैयारी की जा रही थी, जिसे न सिर्फ अजमेर बल्कि राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी सप्लाई किया जा रहा था। ब्रांडेड कंपनियों का टैग लगाकर इनकी सप्लाई लगातार की जा रही थी। दरअसल जिन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें से ज्यादातर पिछले 3-4 सालों में स्थापित हुए हैं। कृषि विभाग की लगातार कार्रवाई से नकली खाद फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और आने वाले दिनों में कई और फैक्ट्रियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक्शन मोड में हैं। अलग अलग स्थानों पर नकली खाद को लेकर कार्रवाई की जा रही है। किशनगढ़ उपखंड में अब तक 13 फैक्ट्रियों को सीज किया गया है, तो वहीं 7 के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। इसके अलावा 23 फैक्ट्रियों के खिलाफ जांच जारी है, जिनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। वहीं लाखों टन नकली खाद है, उसे जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस तरह से अजमेर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है और किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग इस मामले में एक्शन मोड पर है। इस मामले में कृषि विभाग के साथ ही अन्य अधिकारी भी जांच में जुटे हैं, जिससे कि नकली खाद बनाने वाले अन्य लोगों पर कार्रवाई की जा सके और ये गोरख धंधा कब से चल रहा है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। इसके कौन कौन इसमें लिप्त हैं और कितने बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, इसके खिलाफ भी मामले की जांच की जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की एक्शन के बाद किन किन फैक्ट्रियों पर सीज करने की कार्रवाई की गई है। पहला है ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है अतिशय बायोटेक इंडस्ट्रीज। ये 13 फैक्ट्रियां हैं, उनके नाम आपको बता रहे हैं। राघव एग्रो इंडस्ट्रीज, ये 3 बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर ये एक्शन लिया गया है।
देखिए, सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है। श्री गोवर्धन एग्रो पर भी कार्रवाई की गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है वो ये है कि दिव्या एग्रोफर्ट इंडस्ट्री इन 13 फैक्ट्रियों में शामिल है जिन्हें सीज किया गया है प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ श्री एग्रो कंपनी भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा के एक्शन के बाद से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मंगलदीप बायो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल LLP पर भी सीज की कार्रवाई की गई है और इसमें ग्रीन एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी भी शामिल है। देखिए, 13 फैक्ट्रियां हैं जिन्हें सीज किया गया है, जिसमें शंभू बायो फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शामिल है। ये फैक्ट्रियां जहां पर अवैध तरीके से खाद बनाई जाती थी। राधिका एग्रो इंडस्ट्रीज, ये खाद जो किसानों को बेचते थे वो पूरी तरीके से खराब थी। भूमि एग्रो बिना लाइसेंस की फैक्ट्री थी जो संचालित की जा रही थी। कमला नव भारत एग्रो, ये भी बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। सनशाइन खाद तेल, ये भी बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। और अब कोटा से बड़ी खबर है, जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आज आने जा रहा है। देखिए, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से कोटा से देश के सर्वश्रेष्ठ परिणाम संभावित सुबह 10 बजे के आसपास जारी किए जाएंगे। जानकारी यह है कि IIT कानपुर की ओर से रिकॉर्डेड रिस्पांस जो है वो किए गए और प्रोविजनल आंसर की मिलान के आधार पर कोटा से एक बार फिर से देश के बेहतर परिणाम संभावित हैं कि निकल कर आ सकते हैं। टॉप 10, टॉप 100 में बड़ी संख्या में कोटा के स्टूडेंट्स होंगे, इस बात की जाहिर तौर पर उम्मीद लगाई जा रही है। कोटा जो एक कोचिंग हब है जहां पर IIT, जेईई एडवांस्ड इन सब की परीक्षाएं जो हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आते हैं, यहाँ पर कोचिंग्स करते हैं। ऐसे में कोटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा नगरी के नाम से कोटा जाना जाता है। तो आज फिर से देश में एक नया रिजल्ट जेईई एडवांस का आने जा रहा है। अब देखना होगा कि कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, कौन टॉप 10, कौन टॉप 100 में रहते हैं और कोटा में किस तरीके से आज रिजल्ट का असर देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर पूरी तैयारियां पहले से ही प्रशासन ने कर रखी हैं। जेईई का ये रिजल्ट है, एडवांस का ये रिजल्ट है, प्री का पहले रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में जेईई एडवांस का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। 10 बजे बताया जा रहा है कि ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अब कोटा से बड़ी खबर है, जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आज आने जा रहा है। देखिए, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से कोटा से देश के सर्वश्रेष्ठ परिणाम संभावित सुबह 10 बजे के आसपास जारी किए जाएंगे। जानकारी यह है कि IIT कानपुर की ओर से रिकॉर्डेड रिस्पांस जो है वो किए गए और प्रोविजनल आंसर की मिलान के आधार पर कोटा से एक बार फिर से देश के बेहतर परिणाम संभावित हैं कि निकल कर आ सकते हैं। टॉप 10, टॉप 100 में बड़ी संख्या में कोटा के स्टूडेंट्स होंगे, इस बात की जाहिर तौर पर उम्मीद लगाई जा रही है। कोटा जो एक कोचिंग हब है जहां पर IIT, जेईई एडवांस्ड इन सब की परीक्षाएं जो हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आते हैं, यहाँ पर कोचिंग्स करते हैं। ऐसे में कोटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा नगरी के नाम से कोटा जाना जाता है। तो आज फिर से देश में एक नया रिजल्ट जेईई एडवांस का आने जा रहा है। अब देखना होगा कि कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, कौन टॉप 10, कौन टॉप 100 में रहते हैं और कोटा में किस तरीके से आज रिजल्ट का असर देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर पूरी तैयारियां पहले से ही प्रशासन ने कर रखी हैं। जेईई का ये रिजल्ट है, एडवांस का ये रिजल्ट है, प्री का पहले रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में जेईई एडवांस का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। 10 बजे बताया जा रहा है कि ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच में जुबानी जंग लगातार जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने कोटा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का हमला, डोटासरा का वार। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने किया पलटवार। अंतरकलह पर जंग, सियासत जोरदार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शनिवार को जयपुर दौरे के बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। नड्डा के कार्यकर्ताओं को नसीहत पर कांग्रेस ने तंज कसा और इसके कई मायने निकाले गए। कोटा में शनिवार को कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह
डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेसी कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी में अंतर्कलह चल रही है और एक भी मंत्री ढंग से काम नहीं कर सकता। यहाँ का राजस्थान का जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को बताते हैं, उस डबल इंजन में से एक राजस्थान का जो इंजन है उसके कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि पूरे देश में ही ये नकली खाद बना करके और किसानों को ठगा जा रहा है। इससे ज्यादा तो कोई शर्म की बात इनके लिए हो नहीं सकती, और वो भी कहां, जहां इनका भारत सरकार में मंत्री है उसकी नाक के नीचे उसके घर में किशनगढ़ और अजमेर संसदीय क्षेत्र में। देखिए, सरकार की इतनी किरकिरी हो चुकी है पूरे देश के अंदर, जो बदनामी यहाँ के मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की हुई है ना, शायद ऐसी कहीं किसी की नहीं होगी। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए हो सकता है पर्ची भी बदल जाए। नड्डा साहब यहाँ पे आए हैं, वो इनके काम की समीक्षा करने के लिए यहीं पे आए हैं। अभी गुजरात में डांट पड़ी थी, आप सबको पता होगा। यानी यहाँ इनको धमकाते सब चीजें जनता के बीच में चली जाती, गुजरात बुलाकर इनको वहां पे इनकी क्लास ली गई है, इनसे पूछा गया, इनकी परफॉर्मेंस पूछी गई है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी में कोई अंतर्कलह नहीं है, कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। साथ ही कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह जग जाहिर है। अपना अंतर्कलह संभाल ले, हमारे यहाँ कोई अंतर्कलह नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से कोई विषय लाते हैं, कोई विषय जो है ही नहीं, और फालतू की बातें करते हैं। हमारे यहाँ अंतर्कलह ढूंढ रहे हैं, अपना घर तो संभाल लो कि आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हो। टीकाराम जूली जी को नीचा दिखाना चाहते हैं और अपने डोटासरा जी, और डोटासरा जी को नीचा दिखाना चाहते हैं जूली साहब। अब डोटासरा जी सदन में कैसी अमर्यादित उन्होंने व्यवहार की, कोई मध्यस्थता नहीं है, न मैंने कोई ऐसा कोई सुझाव दिया है, न मैंने कोई पंचायती की है। दूसरी बात है, हमारे नेतृत्व ने बहुत क्लियर किया कि हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, और न किसी ने हमें ऐसा कहा। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी ने सफ़ेद झंडा लहरा करके माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगी, हमारे सेनाधिकारी से चर्चा की। कांग्रेस बीजेपी में सियासी बयानबाजी जारी है। देखना होगा कि अंतर्कलह पर जारी इस जंग में आगे क्या क्या और होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर हाईवे पर दौड़ रहे ट्रेलर में भीषण आग लग गई। देर रात ट्रेलर पलटने से ये आग लगी है। करीब 3 घंटे लगा हाईवे पर जाम। सूचना के बाद काफी देर बाद पहुंची है छतरगढ़ पुलिस। दमकल गाड़ी देरी से पहुंचने का आरोप है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर टैंकरों से आग पर काबू पाया है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि छतरगढ़ के मोतीगढ़ के पास से ये घटना घटित हुई है। हालांकि ट्रेलर में सवार ड्राइवर और खलासी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आग किन कारणों से लगी थी, क्या वजह वहां पर रही होगी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बता चलें, बीकानेर के छतरगढ़ में भीषण हादसा देखने को मिला हुआ है। दमकल की गाड़ी देर से पहुंचने का आरोप जो है वो स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया गया है। हाईवे पर दौड़ रहे ट्रेलर में भीषण आग लग गई थी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ था। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना विभत्स रहा होगा। ट्रेलर पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर दूसरे दिन भी शिवम का कुछ पता नहीं चल पाया। मेहंदीपुर बालाजी से लापता हुए छात्र का अभी तक सुराग नहीं लग पाया। रविवार को 15 साल के शिवम प्रजापत के अपहरण की सूचना आई थी। हालांकि सीसीटीवी में बालक शिवम स्वेच्छा से जीप में बैठकर बांदुकी जंक्शन जाता हुआ नजर आया था। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र शिवम को तलाशने के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। छात्र की साइकिल पर एक धमकी भरा पत्र भी मिला है, जिसमें लिखा था कि तेरा बेटा मारा गया है। 7:30 बजे के आसपास जो है बताया जा रहा है कि शव मिलेगी, और पुलिस ने कहा था कि बच्चे का अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि स्वेच्छा से जीप में बैठकर वो बांदीकुई की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। देखिए, इस पूरे मामले में लेकर के अलग अलग
बयान सामने आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से इसे पुलिस देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परिजनों की राय इससे बिल्कुल जुदा है। हालांकि पूरे मामले की जांच जो है पुलिसकर्मी कर रहे हैं। और ये देखिए, यही वो साइकिल है बताया जा रहा है जो मिली थी, और ये जो पत्र मिला हुआ बताया जा रहा है कि 7:30 बजे के आसपास शव मिलेगा। इस पत्र में ये लिखा हुआ था। हालांकि इस पत्र के मिलने के बाद हड़कंप जरूर मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, बांदीकुई जंक्शन से ट्रेन में बैठकर दिल्ली, जयपुर और आगरा की तरफ जाने की संभावना है। रविवार दोपहर बाद गुजरी ट्रेनों के आधार पर विभिन्न शहरों में की जा रही है शिवम की तलाश। तो फिलहाल शिवम का अभी तक कोई सुराग नहीं हाथ लग पाया है, लेकिन इसमें अलग अलग बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जहां पर स्वेच्छा से जाने की बात कर रही है, तो वहीं साइकिल से एक नोट मिला है जिसमें कहा गया है कि 7:30 बजे लाश मिलेगी, तेरा बेटा मारा गया। ये जाहिर तौर पर एक नोट है, और इस नोट को देखकर यही लगता है कि ये भी किसी बच्चे के द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि काफ़ी जो हैंडराइटिंग है वो मैच करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि ये लेटर क्या है, क्या ये पूरा मामला है, क्या ये साजिश है, अपहरण है, या फिर ये कोई और मामला है। मौत की धमकी वाला लेटर, 100 से ज्यादा सीसीटीवी की तलाश, छात्र का अपहरण या साजिश। एक छात्र जो अपने पिता को खाने का टिफिन देकर घर आ रहा था, अचानक बीच रास्ते से गायब हो गया। लेकिन उसकी साइकिल उदयपुरपुरा रोड पर एक निजी स्कूल के पास मिली, जिस पर मौत की धमकी वाला लेटर टंगा हुआ था। इस तरह का लाल स्केच का पेन, सादा पेपर पर धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत मेहंदीपुर बालाजी थानाधिकारी गौरव प्रधान मौके पर पहुंचे। पुलिस सीसीटीवी खंगालने लगी। 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चला कि छात्र एक जीप में अकेले बैठा हुआ था। पुलिस ने जब जीप वाले से इस बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो बांदीकुई जंक्शन पर ही उतर गया था। सीसीटीवी में भी वो करीब 10:30 बजे जंक्शन के अंदर घुसते हुए नजर आया। उसके कुछ देर बाद वो वापस सिकंदरा रोड पर आता है और आइसक्रीम खाकर वापस बांदीकुई जंक्शन पर चला जाता है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी से बालक शिवम प्रजापत के अपहरण की सूचना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अपहरण के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सीसीटीवी फुटेज में बालक शिवम प्रजापत स्वेच्छा से एक जीप में बैठकर मेहंदीपुर बालाजी से बांदीकुई जाता हुआ नजर आया। इसके बाद पुलिस ने बांदीकुई जिस जीप में बैठा था उस जीप के चालक से बातचीत की तो पता चला कि बांदीकुई जंक्शन पर वह उतरा था। पुलिस ने बांदीकुई जंक्शन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं तो जो बालक है 10:30 बजे बांदीकुई जंक्शन पर एक बार घुसता है, उसके बाद वापस बाहर निकलता है और आइसक्रीम खाता है और उसके बाद वापस चला जाता है। इधर जैसे ही परिजन मौके पर पहुंचे तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। बताया जा रहा है कि छात्र शिवम प्रजापत की उम्र करीब 15 साल है। उसने इसी साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा 65% अंकों के साथ पास की है। उसके पिता की मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास प्रसाद की दुकान है। रोज की तरह वो दुकान पर थे और शिवम उनको टिफिन देने आया था, जिसके बाद से वो लापता हो गया। टीम में लगी हुई है बच्चे की तलाश में। परिजनों को बता दिया गया है कि बच्चे का अपहरण नहीं हुआ है, बच्चा अपनी मर्जी से गया है। परिजन जैसी रिपोर्ट देंगे उसको प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया जाएगा, बच्चे की तलाश जाएगी। फिलहाल पुलिस बांदीकुई जंक्शन से जाने वाली ट्रेनों की जांच कर रही है, जिससे शिवम को सकुशल वापस लाया जा सके। फिलहाल पुलिस जो सुबह 10:30 बजे बाद जो ट्रेनें बांदीकुई जंक्शन से निकली हैं उन ट्रेनों को भी चेक किया जा रहा है। वो ट्रेनें जहां पर भी गई हैं वहां पर भी संबंधित जीआरपी और आरपीएफ को सूचना देकर ट्रेनों की भी जांच कराई जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, बांदीकुई, दौसा।